भोगी नहीं बनना, योगी बनना है। और प्राप्त जो सार्थक है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, उसको प्राप्त कर लेना है, और जो निरर्थक है उसको छोड़ देना है। स्वार्थी नहीं बनना, परमार्थी बनना है। तो इसलिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि करने से होगा, सब कुछ करने से होगा। सदगुरु ने आपको ज्ञान दे दिया है, आपको रास्ता बता दिया है, और दिन रात आपके अंग संग रहने का वचन दिया है। हर समय सदगुरु ने आपके साथ रहने का वचन दिया है, परंतु आपने भी सदगुरु को वचन दिया है कि जैसे जैसे जितना जितना आप सदगुरु परमेश्वर को याद करोगे, उतना उतना ही अपने अंग संग होने का एहसास रहेगा। और ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए सारी साथ संगत ने, जो भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अंत काल में जब ये नश्वर शरीर छोड़ेंगे, जिसका भी ध्यान आएगा, ये जो रूह है, ये जो हमारी आत्म तत्व है, उसी की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए इतना अभ्यास करना है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी साधना करनी है, इतनी परमेश्वर का के गुहार लगानी है, आराधना करनी है, कि हमें अंतिम समय में, और वो अंतिम समय कभी भी आ सकता है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो तो मृत्यु एक दोस्त है, आपको मिलने के लिए आना ही आना है। लेकिन जब तक वो मृत्यु रूपी दोस्त आपको मिलने के लिए आए, उससे पहले हमने मृत्यु से परे के अपने अमर तत्व को जान लेना है, इस परम तत्व को जान लेना है, इस पारब्रह्म निराकार परमेश्वर को पहचान कर, इसी का ध्यान करके यही हो जाने की कोशिश करना है। और अंतिम समय में किसी रिश्ते नाते का, किसी सगे संबंधी का, किसी संसारिक नश्वर चीज का अगर ध्यान आ गया, तो ये रूह उधर ही प्रवाह हो जाएगी। जैसे जो पानी होता है वो जिधर नीचा होता है, जिधर झुकाव होता है, उधर चलता है, ऐसे ही हमारी रूह होती है। जिसका ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। संसार का ध्यान करोगे तो संसार में तो फंसे रहोगे, फंसे ही है संसार में। तो 84 लाख जन्मों से ये जीव आत्मा तड़प रही है इस पंच भौतिक शरीर में। कभी इसको एक तत्व का शरीर मिला, कभी 2 तत्व का शरीर मिला, कभी 3 तत्व का शरीर मिला, कभी 4 तत्व का शरीर मिला। लेकिन अब हम सब वो सारा व्हील ऑफ द लाइफ है, वो सारा जीवन चक्र है, उसको काट कर अब ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है, इसमें नर नारायणी देह के अंदर है। तो इस काया के अंदर ही ढूंढना है, जिसको भी मिला इसी के अंदर ही मिला है। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घटमाई। जिसको भी मिला है परमेश्वर, जिसको भी दर्शन दीदार हुआ है, अपने अंतर्मुखी होकर ही हुआ है। तो इसीलिए बार बार ये आपको समझाया जाता है कि पहले ये जो परमेश्वर, ये परम तत्व जो सब जगह व्यापक है, ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जहां चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जिस रूप में चाहे, वहां पर करने में सक्षम है, वहां पर करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है, एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है हर एक तरीके से। इसमें ना कुछ घटाया जा सकता है और ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है और बिल्कुल एब्सोल्यूट है। और ये जीव भी इसी का अंश है। आप ये भली भांति समझ लो कि जीव का और शिव का, साकार का और निराकार का, आत्मा का और परमात्मा का, मेरा और परमात्मा का, आपका और परमात्मा का, परम तत्व का, तत्वों का और परम तत्व का, जीव का और शिव का बहुत ही गहरा संबंध है, अटूट संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। शिव के बिना, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर के ज्ञान के बिना, बेशक ये आपके साथ है, चाहे आपने जाना है चाहे नहीं जाना है, ये आपके फिर भी साथ है। लेकिन अगर हम इसको जीते जी जान लेंगे, इसको पहचान लेंगे, अपने
मंजिले मकसूदा को पहचान लेंगे, जहां पर हमने इस नश्वर शरीर में जो आत्म तत्व है, जिस परमात्म तत्व का अंश है, जब वो इस नश्वर शरीर को छोड़ेगा और इसके अंदर विलय होगा, तो इस रास्ते को, अपनी मंजिले मकसूदा को, अपने लक्ष्य को, जहां पर हमने, जिसमें से हम आए हैं, जिसमें समाना है, तो इसको बाखूबी सदगुरु भगवान के जो समय का सदगुरु है, उसके आमने सामने बैठकर साथ संगत जिस परम तत्व को सदगुरु की कृपा से इसको पहले जान लेना है, पहचान लेना है। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान तो हो गया, बता दिया सदगुरु ने, लेकिन साधना और आराधना करके जब तक बोध नहीं होता, तब तक बुद्धत्व वाली स्थिति नहीं आ सकती। तब तक हर समय अंगसंग होने का एहसास नहीं हो सकता, जब तक प्रतीति ना हो। तो जीव का और शिव का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जैसे लोहे का और पारस का संबंध होता है, जैसे लोहे का और पारस का संबंध होता है। तो जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, साथ संगत जी, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो अगर उसके पास हम पारस को रखें, तो वो लोहा पारस को कभी नहीं खींचेगा, और ना ही पारस लोहे को कभी अपनी तरफ खींचेगा, और ना ही पारस लोहे को स्पर्श करके जो है सोना नहीं बना सकता, कुंदन नहीं बना सकता। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो जीव है और जो ये आत्मा है, अब ये समझ लो, ये जीव कौन है और ये आत्मा कौन है। तो जैसा मैंने बताया कि लोहे के ऊपर जैसे जंग लग जाता है, उसको पारस फिर अपनी तरफ नहीं खींचता, और ना ही लोहा पारस की तरफ खींचता है। उसकी दशा को नहीं और दिशा को नहीं बदला जा सकता। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो जीव है, ये जीव कौन है? ये जितनी भी सांसारिक इच्छाओं को भोगने की जो चाह है, जितनी भी सांसारिक ऐषणाओं को, भोगों को, रसों का रसास्वादन करने की चाह है, जितना भी धन माया चल और चल, जो धन संपदा संग्रह करने की जो चाह है, जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों के साथ का जो मोह की जो जकड़ और पकड़ है, ये सारे का सारा जीवपना है। इसको कहते हैं जीवपना। तो जैसे जैसे आत्मा के चारों तरफ ये इच्छाएं, ये ऐषणाएं, ये मन की जो ऊहापोह है, मन की जो उछल कूद है, मन की जो शासन जी भूल भुलैया है, और कितने विकारों का और विचारों का जो ये सर्कल है, जो ये चक्कर है, जो सब आत्मा के चारों तरफ जो घूम रहा है, यही जीवपना है। और इन सब को भोगने की जो चाह है, यही जीव है। इन ऐषणाओं को, तृष्णाओं को, भोगों को, रसों को भोगने की जो इच्छा है, यही जीव है। तो ये जीव और आत्मा का मतलब ये है कि ये जो जितने का जितना ये आत्मा के चारों तरफ जो ये कितनी ऐषणाएं, कितनी इच्छाएं, कितनी तृष्णाएं, कितने भोगों की इच्छाएं, कितने रसों के रसस्वादन की इच्छाएं, कितने सुखों की, वैभवों की इच्छाएं, जो सब आत्मा के चारों तरफ जो मन का जो ये सारा प्रपंच घूम रहा है, तो ये जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा के चारों तरफ भी ये जंग रूपी ये सारी ऐषणाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं घूम रही है। और जैसे जैसे सदगुरु के प्यार का रंग चढ़ेगा, सदगुरु भगवान के ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का, अपने आप को जानने की विद्या का जब रंग चढ़ेगा, तो इस आत्मा के ऊपर से ये सारे का सारा जो
आवरण चढ़े हुए हैं, तरह तरह के आवरण चढ़े हुए हैं, ये उतरेंगे और जो आत्मा है वो बिल्कुल निर्लेप हो जाएगी। जब ये सारी इच्छाओं से, सांसारिक इच्छाओं से, मन के मनन से, विचारों के, बुद्धि के विचारों से, चित्त के चिंतन से और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो अहम है, इनसे जब ये जीव ऊपर उठेगा, तब जाके इसको अपने असली स्वरूप का पता चलेगा, तब जाकर इसको अपने निज स्वरूप का पता चलेगा, तब जाकर इसको पता चलेगा कि मैं इतने बड़े परमेश्वर का अंश हूँ, मेरा पिता इतना बड़ा खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, कितने बड़े साम्राज्य का मालिक है, कितनी नियामतों का मालिक है, मैं ऐसे हस्ती का, ऐसी परम सत्ता का मैं अंश हूँ। तब जाकर इसको पता चलेगा। और जब इसको ये पता चल जाएगा, जब सदगुरु भगवान के ज्ञान का रंग चढ़ेगा और सदगुरु भगवान के आप नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, जब वो पूंजी वो इकट्ठी हो जाएगी, वो धन इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर साथ संगत जी जो हमारी आत्मा है वो परमेश्वर के मिलने के काबिल हो जाएगी। हमारा जो आत्म तत्व है वो परम तत्व के साथ मिलने के काबिल हो जाएगा। और ऐसा सदगुरु हमेशा सत सत नमन करते हैं, ऐसे सदगुरु को बार बार वंदन और अभिनंदन करना चाहिए। जिसने सदगुरु ने हमारे अंदर परमेश्वर से मिलने का, मालिक से मिलने का शौक पैदा कर दिया, और जिसने हमें ये परमेश्वर की चर्चा सुनने का, जिसने हमें शौक पैदा कर दिया, तो ऐसे सदगुरु को साथ संगत जी निश्चय ही ऐसा सदगुरु जो है वंदनीय है, पूजनीय है। सो जैसे लोहे के ऊपर से जब जंग उतर जाता है, उसको पारस अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोहा पारस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो दोनों एक को स्पर्श करते हैं, तो वो जो लोहा है वो सोना बन जाता है, पारस उसको स्पर्श करके कुंदन कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये ऐचनाओं के, तृष्णाओं के, तरह तरह के लोभों के, प्रलोभनों के, तरह तरह की वृत्तियों के, नेगेटिव और पॉजिटिव वृत्तियां जो हैं, जो भाव और कुभाव हैं, उनके जो सारे के सारे आवरण आत्मा के ऊपर चढ़े हैं। क्योंकि ये कहा कि हे अर्जुन, तू इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्म इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे, हे अर्जुन तू एक पावन पवित्र आत्मा है। और अपने आप को मात्र ये पंच भौतिक शरीर न जान, अपने आप को आत्मा जान और संसार के अंदर आत्मा बनकर ही काम कर। तो जब आप इस तरह से, इस तरीके से अपने आप को इस मार्ग के ऊपर प्रशस्त करेंगे, इस मार्ग के ऊपर चलेंगे, इस संत मार्ग पर चलेंगे साथ संगत जी, तो निश्चय ही ये सारे आवरण उतर के, ये सारे पर्दे उतर कर जो हमारी आत्मा है ये वो परमेश्वर को मिलने के काबिल हो जाएगी। और हमारा जन्म मन का जो चक्कर है, आवागमन का जो चक्कर है, बार बार में संसार में आने का जो सिलसिला है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए साथ संगत जी, जब परमेश्वर के आगे गुहार लगा के, आर्त भाव से प्रार्थना करके, अरदास करके, साधना करके, आराधना करके, जब आप आत्म तत्व को जान लोगे और पहचान लोगे, पश्चाताप करके अपने किए गए जाने अनजाने में किए गए जो भूले हैं उनके ऊपर पश्चाताप करके जब हम परमेश्वर के साथ मिलने के काबिल हो जाएंगे, तो जब ये जीव जो है ये मायावी बंधनों में बंधा हुआ है, संसारिक आकर्षण में फंसा हुआ है, संसारिक आकर्षण में और आसक्ति में जब तक ये जीव फंसा हुआ है, और ये माया का जो पाश है, वो माया का जो पाश है उसके अंदर ये बंधा हुआ है, बंधन में है, तो ये जीवात्मा कहलाता है। और जब ये इस जो त्रिगुणात्मक माया है और मोह का जो पास है, जो जाल है, जो बंधन है, इससे जब साथ संगत जी मुक्त हो जाएगा, माया पास से मुक्त हो जाएगा, इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा,
सो फिर ये शिव का रूप बन जाएगा, शिव कहलाएगा, फिर ये जीव नहीं कहलाएगा, फिर ये शिव रूप हो जाएगा, निराकार रूप हो जाएगा, ये सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि इसका असली स्वरूप यही है। लेकिन ये जो माया की जो उपाधि इसके साथ में लगी हुई है साध संगत जी, जो माया की उपाधि इसके साथ में लगी हुई है, इसके कारण ही ये जीव कहलाता है। और जब इसी के कारण ही ये जीवात्मा कहलाता है। और जब परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाएगा तो फिर इसको ऐसा प्रतीत होना शुरू हो जाएगा, ऐसी रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा एहसास होना शुरू हो जाएगा। फिर साथ संगत जी ये अपने जीवपने को छोड़कर फिर ये अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा। तब इसको पता चलेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो तब इसको पता चलेगा, जब ये सदगुरु परमेश्वर की कृपा से अपने आप को जान लेगा तो फिर ये जो जीवपन इसका खत्म हो जाएगा, फिर ये जीव नहीं रहेगा। फिर ये साध संगत जी इसकी जो माया की जो उपाधि है, जो विकारों विचारों की जो इसके ऊपर आवरण चढ़े वो उतर जाएंगे और इसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अपने आप का पता चल जाएगा कि मैं अजर अमर अविनाशी इस अडोल सत्ता के परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर का अंश हूं और मेरा पिता अजर अमर और अविनाशी है, और जिसका मैं अंश हूं मैं भी अजर अमर और अविनाशी हूं। क्योंकि मेरा और मेरे पिता का, आत्मा का और परमात्मा का, जीव का और शिव का, साकार का और निराकार का, व्यक्त का और अव्यक्त का एक बहुत ही गहरा संबंध है। ये एक दूसरे के बिना इनकी एक दूसरे की परिभाषा अधूरी रह जाती है, यानी कि ये दोनों एक ही है। वैसे कहने सुनने में शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, अदरवाइज एक ही है, एक से सिवाय दूसरा नहीं है, एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति। और अहम ब्रह्म अस्ति, और मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा ही अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। सो इसलिए इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर के जो बुद्ध रूपी परमात्मा है, इसका अंश रूपी जो आत्मा है, जो बुद्ध रूपी जो आत्मा है, यही सबने इस निराकार परमेश्वर निराकार ब्रह्म के अंदर में फिर ये साथ संगत इस शरीर में से निकल कर इसके अंदर एक रूप हो जाएगी और आना जाना खत्म। आपकी मंजिल आपके सामने है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सदगुरु ने कितना नजदीक दिखा दिया है, बहुत नेड़े ना ही दूर, आत्म रूप रहा भरपूर, बहुत नेड़े है, बहुत नजदीक है। परमेश्वर से नजदीक कोई भी नहीं है, आत्मा से नजदीक कोई भी नहीं है, परमात्मा से नजदीक कोई भी नहीं है। हमारे श्वास जो चल रहे हैं वो भी परमेश्वर की कृपा से चल रहे हैं, इसलिए हमारे श्वासों से भी नजदीक है। और इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि संसार की कोई भी चीज इतनी नजदीक हमारे नहीं है। इसलिए जैसे एक बुलबुला होता है, बुलबुला होता है पानी के अंदर से ही वो उठता है, तो एक उपाधि उसको मिल जाती है, एक नाम मिल जाता है कि एक बुलबुला है, लेकिन है वो उसी पानी का ही अंश है। पानी के अंदर से जब बुलबुला उठता है वो इसी पानी के अंदर से ही उठता है और पानी के अंदर ही साथ संगत वो रहता है और अंततः पानी के अंदर ही समा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संग ज्योत समाना। तो जैसे बुलबुला पानी के अंदर से उठा और पानी के अंदर ही रहा और बाद में अपने असली अस्तित्व में पानी के अंदर ही समा गया। तो इसलिए परमात्मा के और आपके इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना नजदीक का रिश्ता है कि उसको साथ संगत जी किसी तुलना नहीं की जा सकती। बस अंतर केवल उपाधि का है, नाम का है, रूप का है। नाम, रूप और उपाधि का अंतर है। जब ये नाम, रूप और उपाधि इससे परे होकर देखिए, फिर आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान होगा।
फिर आपको पता चलेगा कि मेरा जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी है। तो जब यही आपका निज स्वरूप है, जो अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, एक अडोल सत्ता है, एक अजर अमर और अविनाशी सत्ता है। तो जब ये उपाधि समाप्त हो जाएगी साध संगत जी, तो इसको जीव को ये पता चल जाएगा। अब ये सोच रहा है कि ये जो जीव है ये सीमित है, और जो शिव है, जो ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार परम तत्व, ये असीमित है। जीव अल्पज्ञ है और ये परमेश्वर सर्वज्ञ है। ये जो जीव है ये आश्रित है, ये परमेश्वर के ऊपर आश्रित है, इसको परमेश्वर का सहारा चाहिए। लेकिन ये जो परमेश्वर है, ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परम तत्व है, ये किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सो इसलिए ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। सो इसलिए साध संगत जी, यही जो स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र है, यही आपका अपना स्वरूप है। और ये हमेशा स्वतंत्र स्वरूप को जानना है। तो जीव जब सदगुरु की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से अपने निज स्वरूप को जान लेगा, अपने आप से इसका परिचय हो जाएगा, इसको जब ये ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाए कि मेरा स्वरूप निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार अजर अमर और अविनाशी स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, सहज स्वरूप है और अमल स्वरूप है, किसी तरीके का मैला नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा स्वरूप है। और सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो जब इसको अपने असली अस्तित्व का पता चल जाएगा साध संगत जी, अब ये जो जीव है, जो ये जीवपना है, ये समाप्त होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, निराकार स्वरूप हो जाएगा, परमात्म स्वरूप हो जाएगा, परमात्म मैं हो जाएगा। और तब जाकर साध संगत जी, ये असली जो बात है, जब जाकर पता चलेगा, तब जाकर ये जो जादूगर है, ये परमात्मा जो जादूगर है, जादूगर से हमें प्रीत बनाई। जब कोई इस परमेश्वर से, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से, जादूगर से जब कोई प्रीत कर लेता है, तो उसको फिर पता चल जाता है कि जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जो जादूगर है, ये जादूगर सच है। और ये जो सारी जो दुनिया है, संसार है, ये इसकी बाजी है। जैसे जादूगर बाजी पाता है, तो ऐसे ही इस जादूगर की ही ये सारी दुनिया बाजी है, ये सारी कायनात बाजी है, जो सारी खिलकत है, जो सारी क्रिएशन है, ये एक बाजी है। तो बाजी झूठ है और ये परम तत्व, ये जादूगर जो है, ये सच है साध संगत। तो जब आप इस परम रहस्य को जान लोगे, जो ये अध्यात्म का बहुत ही गोपनीय रहस्य है, परम गोपनीय रहस्य है, और जब तक आप इस रहस्य को आप नहीं जानोगे साध संगत जी, तो तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। इसलिए आज जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और इस ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं, निश्चय ही साध संगत जी उनके बड़े अहोभाग्य हैं। क्योंकि जीवन में कुछ ना मिले, बस सदगुरु मिल जाए, सतनाम मिल जाए, ज्ञान मिल जाए और सत्संग मिल जाए। सदगुरु, सतनाम और सत्संग, ये तीनों जो चीजें मिल जाएं जीवन के अंदर, तो समझो साध संगत जी हमारे बहुत ही अहोभाग्य हैं। तो निश्चय ही आज जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सत्संग भी सुन रहे हैं, उनको सतनाम भी मिला हुआ है, ज्ञान भी मिला हुआ है, और ये सत्संग भी मिल रहा है, ये ज्ञान चर्चा भी मिल रही है। तो जो जीव इस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, तो परमेश्वर उसके ऊपर निश्चय ही मेहरबान होता है, उसके जीवन की दशा भी बदलती है, दिशा भी बदलती है। ऐसे जीव का बाहर से और अंदर से रूपांतरण हो जाता है, और जीते जीव परमेश्वर को मिलने में काबिल हो जाता है। तो साध संगत जी, जीवन का कल्याण करने का यही एक
सहज और बड़ा सटीक तौर तरीका है। ये कि कैसी योग युक्ति है जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक सिद्ध हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक, और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार, सर्व संत समाज की जय हो। सुशासन जी आज की ज्ञान चर्चा यही पर संपन्न होती है। कल फिर इसी समय ज्ञान चर्चा करेंगे, और तब तक लिए शासक जी आप सबसे रजा, आप सबसे इजाज़त। कल तक सबने इसके ऊपर मंथन करना है, इस ज्ञान चर्चा को अपने घर जाकर सुनना है, और कल फिर समय पर जैसे आप सब आज समय पे क्लास में आए हैं ऐसे ही सारे जो श्रद्धालु हैं, सारे जो साधक हैं, कल इसी समय पर शासक जी ज्ञान चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही शासक जी, बहुत आज जो चर्चा है उसको घर जाकर सुनना, तो बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी।